परिचय देते हैं, बताइए सर यहाँ क्या करने आए थे? सर आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग आए हुए हैं महाराजपुर विधानसभा से। मैं महाराजपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष, जिला कौन सा? जिला कानपुर नगर। क्या करने आए थे? आज मान्यवर साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कानपुर नगर से अपनी टीम के साथ चलकर आए हुए हैं। खाली जन्मदिन मनाने हैं या उनके नीतियों पे चलते भी? नहीं, उनके नीतियों पे चलते हैं। मान्यवर साहब के नीतियों पे चल रहे हैं, तभी तो आज यहाँ पे जो भी लोग दिख रहे हैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पे जो चल रहे हैं वही आज यहाँ पे एकत्रित है। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या करने आए हैं? यहाँ पे हम लोग कांसी राम साहब का जन्मदिन जन्म स्थिति में मनाने आए हैं हम लोग जी। सुशील गौतम, महाराजपुर क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं चक्करपुर मंडी में मेरी आड़त है, माँ वैष्णो आलू कंपनी। आलू प्याज का बिजनेस है मेरा कानपुर नगर में। कोई राजनीतिक background? राजनीतिक में पदाधिकारी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। बाकी ना ही मुझे चुनाव लड़ना है, बस ये है कि पार्टी में रह के संघर्ष कर रहे हैं, आगे सत्ता को लाना है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। विचारधारा को मजबूत करना जी, विचारधारा को बिल्कुल मजबूत है। करना। परिचय दीजिए। मेरा नाम कैलाश चौधरी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लखनऊ के? जी, मैं अभी बहुजन बीएसपी मिले हुए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और बख्शी तालाब विधानसभा लगता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है, जन्म दिवस है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो समाज को जगा के चले गए आज, उनके नेतृत्व को चलाने के लिए या उनके मिशन को चलाने बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष कैसे करना है, उनकी विचारधारा पे कैसे करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे समझाना है, कैसे समझना है खुद को। पहले खुद समझो फिर दूसरे को समझाओ, यही विचारधारा लेकर के जो क्या लगता है जब तक मानवर काशीराम साहब थे वोट परसेंटेज बीएसपी का बढ़ रहा था, उनके जाने के बाद में वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है? देखिए, ये कारण कुछ नहीं है। कारण मान्यवर साहब हैं और ऐसा तो कोई है नहीं दुनिया में जो आजीवन वो एक ही आदमी रहे। मान्यवर साहब ने अपना उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना करके गई हैं और माननीय बहन जी जो संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या उनके आगे कोई हम लोग या कोई भी है आज के देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो उनके जैसा काम करे या उनके जैसा निर्णय ले। तो बहन जी भी आने वाला समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है और लोगों को बता के चली गई। और कैसे आज विरोधी भी याद करते हैं कि मतलब बहन जी का कैसे सत्ता चला और चार चार बार मुख्यमंत्री रही। आज भी थोड़ा सा ट्वीट करती हैं, उस पे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों हावी हो जाते हैं या उनकी बात को कटाक्ष करने लगते हैं। अभी थोड़ी सी बात के लिए माननीय बहन जी एक कार्यकर्ता को निकाल दिया और एक के सामने दूसरे को भी निकाल दिया, तो उसके लिए पता नहीं विरोधी पार्टियों को पेट में क्यों दर्द होने लगता है। अरे मेरी पार्टी है या बहन जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये तो सब में होता रहता है। कोई हम पद आज 10 दिन हम काम करें, 10 दिन के बाद नहीं काम करना चाह रहे हैं तो हट जाते हैं, हम खुद ही हट जाते हैं या हटा दिया जाता है। तो ये तो एक मिशन है, विचारधारा है। तो उसको लेकर के उनको लगता है कि मतलब उनको हटा दिया। रे आपको क्यों दर्द होता है? आप अपना दर्द बताइए। माननीय मुलायम सिंह जैसे नेताजी थे, पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे करके आए कि दोबारा प्रधानमंत्री बन के जाएं। आज मुस्लिम समाज जो है उसको सोचना चाहिए, मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, दलित समाज को सोचना चाहिए कि एक तरफ माननीय मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद देते हैं प्रधानमंत्री दोबारा बन के जाएं, ये तो सबसे बड़ी बात है मुस्लिम समाज के लिए। और दूसरे अब वो तो दुनिया में रहे नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उनके चचा अखिलेश यादव जी के चचा जो राम गोपाल यादव जी हैं, अभी जल्दी की बात है कि चलो हमारा आशीर्वाद है, अब तिबारा प्रधानमंत्री आप बन गए हैं और आप हम मिल करके कैसे चला जाए और चलाया जाए। तो ये बताइए बस बीएसपी के वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, घटता क्यों जा रहा है? बीएसपी का वोट परसेंटेज इस वजह से आज जो इन्होंने पीडीए का ये नारा दिया, तो हाँ सपा ने और अन्य पार्टियों ने, तो क्या बीजेपी ने भी दिया, तो क्या उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं? बाबा साहब को तो सभी सभी लोग मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। तो ये लोग आज कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई, ये हो गया वो हो गया।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मिशन मूवमेंट आज देख लीजिए, यहाँ पे जो भी बहन जी को फॉलो करते हैं, बहन जी को मानते हैं, मानवर कांसीराम साहब को मानते हैं, वही लोग आज यहाँ पे एकत्रित है। और हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हम तो बस मैं अपने कानपुर नगर से 9 गाड़ियों का काफिला प्लस एक बस लेकर आया हूँ। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ 2027 में बहन जी को चौथी बार मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बस मेरा यही सभी से निवेदन है। मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, अभी तो मैं 27 में मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री के जिसमें हमारी बहन जी हैं। जब वोट डाउन हुआ, क्या चंद्रशेखर को मिला? ऐसा कुछ नहीं है। और उनको कितना वोट मिल गया वो तो नहीं, उन अभी तो जल्दी का परिणाम आया। अभी एक अयोध्या में एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव। तो उसमें तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मतलब बहुजन समाज पार्टी चुनाव अगर वो लड़ती है तो हम उसके बदौलत हार जाते हैं। बहन जी ने साफ निर्णय दे दिया कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जीत लीजिए। और वहाँ कितने बुरे तरीके से हारे और चंद्रशेखर भी हारे। चंद्रशेखर को तो एक मोहरा बनाया जाता है। चंद्रशेखर कोई एक विस्तार रूप से कोई लीडर नहीं है। उनको तो एक चुटकियों में खत्म कर दिया जाएगा। जैसे बीजेपी एक के इशारे पे काम कर रहा है। और चंद्रशेखर बीजेपी का है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। रही जैसे आपने वोट परसेंटेज कम वाली बात जैसे आप कहा, जवाब पूछा, तो उसका मतलब मानिए बहन जी ने एक बार 5 साल फुल बहुमत की सरकार बना के चलाई। उनकी बदौलत आज देख रहे हैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, या लखनऊ से लेकर के इधर गोरखपुर पूरब तक जितना भी उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है, आप सोचिए कि मतलब सारे उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट करने का काम किया। उसके बाद में कुछ हमारे भोले भाले समाज के लोग जो है, खास करके मुस्लिम समाज और हमारी समाज, एससी समाज, और उन सब को गुमराह करने के लिए कहें कि इस बार बहन जी की सरकार देख लिया, ना हो तो इस बार सपा की सरकार देख लिया जाए, तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चुनाव लड़ा नेतृत्व में मुलायम सिंह के उसमें, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद 5 साल के बाद फिर उनको भी हटा दिया गया। समाज का उलट पलट चल रहा है कि मतलब हमारा आज समय नहीं, फिर आगे समय हमारा 27 में समय आ गया, 27 में हम जहाँ समाज पार्टी एक सांसद का एक नगीना से जीते, और जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पे वो सेकंड प्लेस पे भी रही है। ये वोट गया तो बसपा का इकट्ठ गया। जी। जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, सांसद बन गए, सांसद की सुनने वाला भी तो होना चाहिए। एक समय था बहन जी भी सदन में अपनी बात रख रही थी, उस समय हमारे समाज की बात को नहीं सुना गया, बहन जी ने उस सदन को ही छोड़ दिया था। तो चंद्रशेखर जी भी पहुंच गए हैं, अगर सांसद हैं उस जगह पहुंच गए हैं, जब उनकी बात ही को नहीं सुना जाएगा तो जिस जगह से वो जीते हैं उस जगह के रास्ते देखिए, उस जगह नाली देखिए, कीचड़ में चल के खुद दिखा रहे हैं। जब उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है, वो विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं, तो जब सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। जैसे बामन विश्राम जी थे, बसपा की बुराई करते थे, इसी हिसाब से ये चलते थे। बामन विश्राम की स्थिति में चले गए, जाना इनको भी है। ठीक है, आज जो बहुजन समाज पार्टी ने जो हम लोगों को नाली से निकाल के रखा है, इसके पहले 1984 के पहले हम लोगों की कोई बात नहीं करता था, ना बाबा साहब की बात करता था। आज तो पीडीए भी बात कर रहा है, बीजेपी भी बात कर रही है, कांग्रेस भी बात कर रही है। आज उनको दिख रहा केवल दलित का वोट लेने के लिए, बाकी उनके हित में कार्य करने के लिए उनको नहीं समझ में आता। जो 2 बहनों का आज शादी में जो इन लोगों ने किया, प्रदेश अध्यक्ष जी गए वहां पे, वहां के जो लोग थे, जो लोग उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, जिन्होंने शादी नहीं होने दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वहां को अरेस्ट कराया गया। फिर भी वहां पे एक अपना काफिला ले जाके बहुरूपिये के द्वारा वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब वो लोग अरेस्ट हो चुके थे, उनके माँ बाप से मिलने की क्या जरूरत थी? एक तो आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं रोक नहीं सकता हूँ, पर इस तरह का हमारे समाज को, उस समाज का एक व्यक्ति वहां मारा जा रहा है, जो पीडीए के लोग मार रहे हैं, तो समाज कहीं ना कहीं तो मेरा पीछे जा रहा है। बहन जी अगर चाह लें तो रोड पे आदमी आ जाएगा। बहन जी जानती हैं कि अगर मेरा समाज रोड पे आएगा तो जेल जाएगा, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है जो आपके ऊपर हावी हो, फिर मेरा समाज मार खाए और जेल के अंदर जाए? ये तो नहीं चाहिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे? बस हमें कुछ नहीं करना है, और हमें बस यही अपील करनी है सभी लोगों से, बहुजन समाज से, कि 2027 में हमें तैयारी करनी है, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ।